और ये वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, लेकिन खबर ये इस वक्त की जब 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, उस पर 8 घंटे तक चर्चा की जाएगी। तो एनडीए के घटक दल ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश, लेकिन आरजेडी कह रही है कि 2025 में नीतीश फिनिश हो जाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी की नहीं अपनी चिंता करें। पर आपने सुना था ना, वही प्रोजेक्ट भी बीजेपी के साथ साथ नारा लगा रहा था 400 पार। क्या हासिल हुआ? बिहार में तो नीतीश हो गए हैं फिनिश। भाजपा जदयू राजनीतिक कितनों लगाए मोबाइल ग्रस्त, लेकिन 2025 के पहले ही हो गए नीतीश फिनिश। अब इसके पीछे भी कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी हरकतों से, अपनी अचेतता के कारण पीपुल डोमेन में ये बातें स्पष्ट कर दी है कि अब नीतीश के हाथ बिहार महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य। तो वहीं शिवहर के पूर्व सांसद है आनंद मोहन, उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले ये तय कर लें कि आरजेडी में आखिर चलती किसकी है। शिवहर से जिस तरीके से उनकी तरफ से ये बड़ा बयान आया, आनंद मोहन ये कहते नजर आए कि एक तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी सीएम को बीमार बता रहे हैं। से अहंकारपूर्ण बात करें, लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता। इसका तो बल्कि नुकसान हो जाएगा, खामियाजा भोगना पड़ेगा। पब्लिक समझेगी कि अरे ये तो खुद से फैसला ले रहा है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा। तो ये अच्छी भाषा नहीं, लोकतंत्र के हित में ये भाषा नहीं। और हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आनंद मोहन पूछ रहे हैं कि पहले तो जरा ये बताइए कि आरजेडी में चलती किसकी है, लालू प्रसाद की बात सुनी जाएगी या तेजस्वी यादव की बात सुनी जाएगी? संदर्भ तो स्पष्ट है। जो व्यक्ति के बाइट पर आप फोनो ले रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी बीवी और अपना बेटा के बारे में सोच रहा है, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल ज्ञान दे रहा है, जिसके बारे में सब कुछ पीपुल डोमेन में ऑलरेडी स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। अब वो भी नसीहत दे रहा है। आपने कहा कि हमारी पार्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पार्टी संगठन का जो निर्णय होता है, उन निर्णयों के आलोक में ही बातें खुल करके आती है। नीतीश कुमार जी के संदर्भ में जब साफ साफ हम लोगों ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी 2025 के पहले ही फिनिश हो चुके हैं, अब वो उनकी देह की भाषा, वो अचेत हैं। अब तो यहाँ तक मामला आ गया है कि अमित शाह जी कान में बोल रहे थे, करने मार्ग में निकलते निकलते कि दवा फायदा कर रहा है। शक्ति जी, लेकिन ये सवाल इसलिए आया, शक्ति जी ये सवाल इसलिए आया क्योंकि लालू प्रसाद कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएं, नीतीश जी आते हैं तो बेहतर है, उन्हें समझ में आ जाए तो बेहतर है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई वो बीमार हो चुके हैं, आप खुद कह रहे हैं कि वो अचेत हैं, बिहार की जनता को संभालना अब उनके बस की बात नहीं है। तो पार्टी के अंदर दो प्रमुख चेहरे, दो प्रमुख दायित्व के लोग, और उन्हीं की तरफ से दो अलग अलग बयान आ रहे हैं। कौन है एलओपी? कौन है बिहार के अंदर में? तेजस्वी यादव जी है। आदरणीय लालू प्रसाद, यानी लालू जी की बात का कोई मतलब नहीं। जो बयान दिया था, वो बयान उन्होंने इसलिए दिया था कि जब पत्रकार लोग तंग करने लगे तो कहे कि हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम भगा देंगे। लालू जी दयावान है, सबको पता है, एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन जेडीयू दावा कर रही है कि नीतीश में अब भी बहुत दम है, और नीतीश के साथ के लिए तमाम पार्टियां जैसे पलक पावड़े बिछाए बैठी रहती हैं। ये आपने भी देखा है कि इससे पहले भी सियासत में चलने और चलाने के लिए नीतीश कितने जरूरी हैं, हमने देखा है। ये पहली बार तो है नहीं। तो आपने तो ऐसी कह दी कि सृष्टि का संचालन करने के लिए नीतीश जरूरी हो गए।
हम लोगों ने भी 15 साल सत्ता बिहार चलिए, में चलाई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत। अगर आरजेडी ये कह रही हो कि भाई अचेत अवस्था में है इस वक्त नीतीश कुमार और इसीलिए अब उनसे बिहार संभलेगा नहीं, बिहार चलेगा नहीं, बिहार की जनता को देखना या समझना अब उनके बूते की बात नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे आरजेडी से कि आरजेडी कहेगी कि मुख्यमंत्री जी सबसे सक्षम मुख्यमंत्री है? अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने ही तेजस्वी यादव जी को 2 बार राजनीतिक रोजगार दिया, एक बार 20 माह के लिए, एक बार 17 माह के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर काम करने का मौका दिया। लेकिन पूरी सचेत अवस्था में तेजस्वी जी ने अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप भ्रष्टाचार को पोषित किया, अपराधियों के बोलबाला को और बढ़ाया। तो भाई, ये सचेत अवस्था में इस तरह के कृत्यों में डूबे रहते हैं और ये कितना भी कुछ कह लें, मुख्यमंत्री जी पर अटूट विश्वास बिहार की जनता का है, गठबंधन का है, लोगों का है। और इस बाबत अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। अब तेजस्वी जी ये जरा पता कर लें कि उनके पिताजी तो सचेत अवस्था में होंगे उनके हिसाब से। तो सचेत अवस्था में पिताजी कहते हैं नीतीश जी चले आए तो अच्छा, और तेजस्वी जी अपने राजनीतिक पद को बचाए रखने के लिए एक तरफ कहते हैं कि भाई नीतीश जी की हमें जरूरत नहीं, हम चुनाव में जाएंगे। शक्ति जी, तो सचेत और अचेत की परिभाषा क्या बदल गई है क्या? नहीं, सचेत और अचेत की परिभाषा वही है जो वास्तविक है। 17 महीना की चर्चा जो लोग कर रहे हैं, 17 महीना में कोई तारनेदास पकड़ा गया है क्या? 17 महीना में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसको रिटायर करने के बाद सेवा उनको पुनः उसी पद पर बहाल कर दिया जाता हो विदाउट कैबिनेट डिसीजन, और कैबिनेट डिसीजन के बाद फिर उसको एक और पद दिया जाता हो, बड़े पैमाने पर पकड़े जाते हो। इरिगेशन में भी रिटायर अधिकारी बिहार जिसके कंधों पर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी है, वो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, जिसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो शासन चला रहा है बिहार के अंदर में। अचेतता का प्रतीक यहीं पर मैं आता है। रहा सवाल आपने पूछा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की उदारता जग जाहिर है, जब भी कोई बात आती है तो इन बातों को खुल करके वो कह देते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जानते हैं कि तेजस्वी जी का मतलब है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत की बात, इस संकल्पों के साथ आरजेडी में। लेकिन शक्ति जी, ये तो तय हो गया कि जो तेजस्वी कहेंगे वही चलेगा, जो लालू कहेंगे उसमें दम नहीं है। नहीं, आप अलग अलग खंड करके ना देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।